नमस्कार, मैं नदीम गुल और जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा 16 के एक कॉमर्शियल इलाके में और यहाँ पे देख सकते हैं। और इस वक्त हम यहाँ पे लोगों का ये रिव्यू लेने आए हैं लव जिहाद के ऊपर में, जो कि ये कानून पहले मध्य प्रदेश में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में और अब गुजरात में इस कानून को लागू किया जाने वाला है। तो उसके ऊपर आइए जानते हैं लोगों की राय कि लोग इसके ऊपर क्या सोचते हैं और लोगों का क्या राय है इस मामले में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे लव जिहाद के ऊपर में कि आखिर इनकी राय उस पर क्या है। तो सर, क्या आप बताना चाहिए आपकी क्या राय है उस पर? सर, मेरी राय तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये लव जिहाद सही है और ये भविष्य के लिए सही है। हर जगह लागू होना जो चाहिए। कानून आ रहा है वो सही है, बिल्कुल सर, 100% सही है सर। इससे जो एक कम्युनिटी दूसरे शादी करके उसके बाद जो उनका धर्म परिवर्तन जी, होता है, इसके उससे लड़कियों पे अत्याचार बाद में होने लगता है वो, तो वो इससे रुकेगा इस कानून से। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। सर, सारे कानून ख़त्म कर दिए गए मजदूरों के, उसके बारे में पूछिए। ये लव जिहाद का जो है मतलब ये सब बेकार के प्रश्न हैं। सर लेकिन एक्चुअल में हमारी जो गवर्नमेंट है वो लव जिहाद के ऊपर कानून बना रही है, जैसे यूपी में बन चुका है और गुजरात में ये आने वाला है। आज जो सदन में इसका बिल पेश हुआ है, तो इसी के बारे में कि मतलब आखिर सरकार के पास सांप्रदायिक एजेंडे के अलावा कुछ नहीं है। सांप्रदायिक एजेंडे के अलावा देश के अंदर इतनी बड़ी बेरोजगारी, इतनी बड़ी भूखमरी, बेकारी और सारे कानून इस लॉकडाउन के दरमियान जितने भी कानून थे जो मजदूरों के हितों की संरक्षित करने के लिए जो कानून बने थे, 44 श्रम कानून थे। उन 44 श्रम कानूनों को ख़त्म करके 4 श्रम कोड में बदल दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 साल के लिए जो कर दिया कि कोई श्रम कानून लागू नहीं होगा। काम के घंटे जो बड़ी कुर्बानी के बाद 8 घंटे, आप लोग भी उसमें शामिल हो कि कहीं जहाँ कहीं भी आप काम करते हो तो 8 घंटे जो है मतलब काम का जो है कानूनी रूप से कि 8 घंटे से ज़्यादा कोई करेगा तो वो उसकी मर्जी पर निर्भर करता है कि वो करेगा या नहीं करेगा। ज़बरदस्ती कोई नहीं करा सकता। वो अब कानूनी रूप दे दिया कि 12 घंटे मजदूरों से काम लिया जाएगा। सारे रजिस्टर, कोई मतलब सेवा योजकों को कोई चीज़ रखने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ ख़त्म कर दिया। तो ये तो एक मजदूरों को गुलाम बना, तो इस एजेंडे पर कोई बात नहीं करता और लिए घुमाते फिरते हैं कि लव जिहाद का क्या मतलब है? सर, तो आखिर ये जैसे आपने ये इस सरकार के पास जब से केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार आई है, प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार आई है, सांप्रदायिक एजेंडों के अलावा उनके पास और कोई काम नहीं है। मतलब एक तरह से ये अपनी गद्दी बचाने के लिए इस तरह के मुद्दों को हवा दे रहे हैं, उठा रहे हैं। जो समस्या है, जो मूल समस्या है पब्लिक के सामने, 100 रुपये पेट्रोल हो गया, गैस सिलेंडर के दाम 900 रुपया हो गया जो है, इस पर ये कोई इन सब चीज़ों से जनता का ध्यान हटाने के लिए लव जिहाद, दुनिया भर के हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये सब जो मतलब बातें जो चलाई जा रही हैं, इससे जिससे मतलब आम आदमी का कोई सरोकार उससे नहीं है। आम आदमी को चाहिए रोजी रोटी और महंगाई पर नियंत्रण हो। लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। इस पर में सरकार के पास कोई एजेंडा ही नहीं है। नहीं सर, आपका भी कहना कैसे है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में ये आगे जाके जैसे कहा जाता है कि दूसरे धर्म की बेटी शादी करके उसका धर्म परिवर्तन करा के, ये किसी का निजी मामला है कि कौन कैसा कपड़ा पहनेगा, कौन कहाँ शादी करेगा, कौन किससे शादी करेगा, वो उसकी व्यक्तिगत जिंदगी है और सरकार को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इसमें। ये उसकी व्यक्तिगत जिंदगी है। ये सरकार जो इस प्रकार का एजेंडा और कानून ला रही है, ये सीधा ये है कि ये मूल मुद्दे से देश की जनता और प्रदेश की जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरीके के सर बहुत लोग इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं, लोग इसको सही भी बता रहे हैं। बहुत सारे अंधभक्त हैं जो सपोर्ट करेंगे, बहुत सारे जो अंधभक्त हैं वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो जमीनी सच्चाई ये है कि जनता को रोजी चाहिए, रोजगार चाहिए, रोटी चाहिए। इस एजेंडे के आधार पर ज़्यादा दिन तक आप जनता को बरगला करके नहीं रह सकते। जो मूल मुद्दा है, मतलब ये मूल मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाने के लिए सरकार के ये चलाया जा रहा है कि जो देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस आपने कर दिया है सत्ता में आने के बाद, उस अर्थव्यवस्था को सही करिए।
आपने रिजर्व बैंक को खोखला कर दिया, देश की सारी सार्वजनिक संपत्तियां उसको बेच दिया, आपने बैंकों का निजीकरण करने की ठान ली, हवाई अड्डे बेच दिए, लाल किला बेच दिए, BHL बेच दिए, BL बेच दिए, जो कंपनी रडार बनाती थी यहाँ जो है रक्षा उपकरण उसको भी आपने बेच दिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स उसको बेच दिया। ये सारा का सारा आप बेचने के लिए है जो मतलब जो है, तो आप तो कहते हैं कि हम फकीर हैं, जो झोला उठा के चल देंगे सारा बेच के जो है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बात करने के लिए, हमको बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहे लव जिहाद के ऊपर में, तो हम एक भैया से बात करने के लिए आए हुए हैं, देखते हैं इनका ओपिनियन, इनकी राय क्या है इस मामले पे। भैया आप बताना चाहेंगे? तो लव जिहाद मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेजरली लव जिहाद के चक्कर में दो फैमिलीज़ का एक मिलाप होता है। किसी भी अगर लव की अगर बात करूँ, जब कुछ किसी की शादी होती है तो शादी से पहले दो फैमिलीज़ का सबसे पहले मेल होना चाहिए। हाँ एकदम सही। अब लोग क्या करते हैं कि बचपन में आकर के प्यार कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो फैमिली को वो मजबूर नहीं होता। जब मंजूर नहीं होता फैमिली को, तो फिर वहाँ पर आकर के फिर लव जिहाद चालू हो जाता है। किसी का कुछ ओपिनियंस होते हैं, किसी की फैमिली के कुछ ओपिनियंस होते हैं। जब जहाँ पर जिसकी फैमिली के ओपिनियंस मैच नहीं करते, तो वहाँ जाकर के लव हमारा वो जिहाद में कन्वर्ट हो जाता है, और वो फिर लव जिहाद उसको कहते हैं कि जहाँ पर एक दूसरे को प्यार को ना समझा जाए। हाँ मतलब वहाँ पे फैमिली के राय के बिना फैमिली के राय के बिना खुद के डिसीजन लेना वो गलत है। जी। तो इस पे जो अभी सरकार कानून बना रही है, जो सरकार कानून लागू कर रही है, तो वो सही है? बिल्कुल सही है, करना चाहिए, होना चाहिए कानून इसके ऊपर। लव जिहाद वहाँ होना चाहिए, प्यार करो, प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन अपनी फैमिली को देखते हुए, उसका देखते हुए कि फैमिली अगर है उससे रिलेटेड की शादी होगी वही होगी मेरी, जहाँ मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो आप करो। आपको पता है कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि वो लव मैरिज नहीं करते देंगे, तो आप अपनी फैमिली को पहले मोटिवेट करो चीज़ों को लेकर के। अगर फैमिली होती है रेडी, तो आप आगे रेडी हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका, बहुत हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आए जा रहे हैं जैसे अब हमारे यूपी में ये 28 नवंबर को कानून पास किया गया था, अब तक उसके कुछ केसेस अभी आ चुके हैं, लेकिन ये सरकार आखिर बनाना और चाहने करने की इसके पीछे का क्या मकसद है, लोगों की सेफ्टी है या जो भी है, लेकिन एक तरह से कुछ लोगों का सपोर्ट भी पब्लिकली मिल रहा है, तभी इन चीज़ों को और आगे लाया जा रहा है। पहले यूपी था, फिर गुजरात में भी इस बिल को पास किया जा रहा है। लव जिहाद से ना पब्लिक की सेफ्टी होगी जी। इससे ना लव जिहाद अगर इस पे बल देते हैं, इसे नहीं रोका गया, तो इससे हमारा मन से बिगड़ जाएगा, हमारी संस्कृति बिगड़ जाएगी। सर तो ये हमारी संस्कृति को कैसे मतलब इंटरफेयर कर रहा है सर? कुछ इंटरफेयर ये कर रहा है कि ये क्या है ना, जो संस्कार हैं उनमें ज़्यादा इंटरफेयर हो रहा है, जिससे सामाजिक पतन हो रहा है, और इससे क्या है कि हमारी आने वाली पीढ़ी पे बहुत बुरा असर पड़ जाएगा और उसका भविष्य ही चौपट होता नजर आ रहा है। सर लेकिन ये लव जिहाद को यहाँ पे एक ही कम्युनिटी का मुद्दा बना दिया गया है, जैसे ये ज़्यादातर लोग कहते हैं ये मुस्लिमों में होता है लव जिहाद, तो सर मतलब ये एक ही कम्युनिटी का मुद्दा है या फिर और अदर में भी ऐसा हो सकता है? नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि मुस्लिम में ज़्यादा है जी। तो मुस्लिम वाले ज़्यादा इसको इंटरफेयर करते हैं जी। और इंटरफेयर करके और भोली भाली ऐसी लड़कियों को जो है ना बहला फुसला कर इस तरह से करते हैं। जी। तो इस पे रोक लगनी चाहिए, और सरकार जो कानून बना रही है, जो उस दृष्टि से ये सही कानून बना रही है, इस पर हर हालत में रोक लगे, और ताकि आगे इस पे इस तरह का बल ना, मतलब आगे इस तरह की ऐसी हाँ पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी ऐसी इस तरह की ना हो। तो सरकार जो कर रही है मेरी राय से तो सही है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ एक, और एक पार्टी है छोटी सी मेरी राष्ट्रीय जनता पार्टी, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और मेरा नाम शेर सिंह है। 2019 में लोकसभा चुनाव भी मैं यहाँ लड़ा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए इस बार। हाँ, तो मैं तो इसके समर्थन में हूँ कि इसका लव जिहाद का विरोध होना चाहिए और ये जड़ से खत्म होना चाहिए, नहीं तो हमारा जो संस्कार है वो सब बिगड़ जाएंगे। जी जी, तो ठीक है, जैसा कि आपने देखा हमने अभी यहाँ पे सबसे बातें की और लोगों का यही कहना है कि लव जिहाद एक तरह से गलत है, इस पर रोक लगनी चाहिए, इसके खिलाफ कानून बनने चाहिए और उस कानून का हमें सारे लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज़।